जी हाँ मेरे प्यारो, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले जाऊंगा, यानी कि बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक। जी हाँ मेरे प्यारो, अगर आप फ्रैक्शन नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के बाद फ्रैक्शन आप हमेशा के लिए सीख जाओगे और कभी नहीं भूलोगे। तो जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बघेल क्लासेस पर। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं फ्रैक्शन वर्ड का मतलब, है ना। तो सबसे पहले हम क्या जाने, फ्रैक्शन वर्ड का मतलब। फ्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि फ्रैक्शन जो है यानी कि भिन्न जो है वो क्या है, संपूर्ण में से हिस्से है। होल मतलब संपूर्ण या पूर्ण, उसमें से हिस्से करना क्या कहलाता है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। आइए हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान के चलो आपकी माताश्री ने एक पराठा बनाया। क्या बनाया है, ये पराठा है, इसको कंसीडर कीजिए। अब आप दो भाई हो, माता जी ने बोला कि बेटा आधा आधा खा लेना। क्या करना, आधा आधा खा लेना। तो आप आधा कैसे करोगे, उसमें से ऐसे आधा कर दोगे, है ना। अब आधा कर दोगे इसको, आपने ये आधा अपने भाई को दे दिया, है ना। ये पूरा शेडेड होता है, आप समझिए बस इसको एग्जाम्पल के तौर पे। ये शेडेड रीजन है हमारा, यानी छायांकित भाग जो हमने अपने भाई को दे दिया है। अब इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, है ना। एक था, उसमें से हमने दो हिस्से कर दिए। क्या मेरे प्यारो, ये पूरा एक था, इसमें से दो हिस्से हमने उसके कर दिए, है ना। समझ आ गया होगा। जितना शेडेड रीजन होगा वो हमारा ऊपर लिखा जाएगा और जितने हिस्से हो रहे होंगे वो हमारे नीचे लिखे जाएंगे। अब ऊपर नीचे वालों को कहते क्या है वो मैं आपको बता दूं। जो ऊपर डिजिट आती है, संख्या आती है, उसको न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी में बात किया जाए तो ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है ना। थोड़े और एग्जांपल देखते हैं और इसको और क्लियर करते हैं। अब मान के चलो आपके पास एक पराठा है ना, एक पराठा है। अब क्या कर दिया, आपके तीन भाई हैं, आप मिलकर तीन भाई हो, उसमें से हिस्से करने की बोलती। अब आप लगे हो हिस्से करने में, है ना। तो अपने भाइयों को दोगे ही दोगे। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपने अपने भाई को दे दिया, है ना। मैंने क्या बोला था, आपका जो शेडेड है जो आपने दिए वो ऊपर आएंगे, यानी कि 2, और टोटल हुए कितने, 3, यानी कि 3 कहाँ आएंगे हमारे, नीचे। इस वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है, इस वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है। अब इसको हम कंप्लीट बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 2/3। क्या बोलोगे इसको, 2/3, है ना। और इंग्लिश में इसको क्या बोलोगे, 2/3। आई होप समझ गए होगे। इसको क्या बोलोगे आप, हाफ, 1/2 यानी कि आधा, है ना। ये थोड़े टर्मिनोलॉजी थी, है ना, कैसे फ्रैक्शन होता है, उसके पार्ट कैसे होते हैं, आई होप समझ गए होगे। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की ओर, यानी कि भिन्नों के प्रकार की ओर। जी हाँ मेरे प्यारो, अब हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों के प्रकार। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप है वो क्या है, लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान भिन्न। किसी भी भिन्न को समान भिन्न कब कहोगे, उसकी क्या कंडीशन है, अ सेट ऑफ फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर। ऐसे भिन्नों का सेट जिसका सेम डिनोमिनेटर हो, यानी कि जो हर है, हर डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे संख्या आती है उसको हर बोला जाता है, वो समान हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं और इसको क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 2/7, 3/7, 4/7, 6/7, 8/7, ऐसे आगे चलता जाएगा। अब इसमें समान भिन्न है कि नहीं है, देखो 7 7 7 7 7, सबके अपॉन में 7 है, इसलिए ये क्या है, समान भिन्न है। अब है दूसरा एग्जाम्पल हमारा, दूसरा टाइप है अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि असमान भिन्न। अ सेट ऑफ फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, इसका जस्ट अपोजिट है, जिसके डिनोमिनेटर अलग हो वो हमारा क्या कहलाता है, अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि असमान भिन्न। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, कुछ भी लिख दो यहाँ तो 2/3, 5/6, 7/9, 8/13, ऐसे कुछ भी हो सकता है
है ना, या डिफरेंट डिनोमिनेटर, यहाँ 3 है या 6 है या 9 है या 13 है, ये क्या है, अलग अलग भिन्न है हमारे, है ना, अलग अलग हर है हमारे। तो आई होप आप लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन समझ गए होंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि जो हमारा हर है वो समान हो, और असमान भिन्न यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो। आई होप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप जो कि है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। अब उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या कंडीशन है, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि जो अंश है, ऊपर वाली संख्या है, वो नीचे वाली संख्या से छोटी हो, हर से छोटा हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, है ना, 3/4, 6/9, 11/13, 5/7, ऐसे कितने भी देख सकते हो। कंडीशन क्या थी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होता है नीचे यानी कि हर होता है नीचे, अंश होता है ऊपर, है ना, हमारी ये कंडीशन है। तो देख लीजिए आप, यहाँ ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली बड़ी है। आई होप आप प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल यानी कि अगला टाइप जो कि है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो या डिनोमिनेटर के बराबर हो, जस्ट इसका अपोजिट है। तो एग्जांपल देखते हैं, है ना। अब न्यूमरेटर को बड़ा रखना है, यानी कि 11/6, है ना, 9/5, 7/2, 8/3 और भी हो सकते हैं। यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो ऊपर वाली वैल्यू यानी कि जो अंश है वो हर से बड़ा है। बराबर भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल अगर आप देखो तो बराबर की भी ले सकते हो, वो भी आपका क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न। अब ये क्या होता है ना, अ फ्रैक्शन फॉर्म्ड विथ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जो किस किस से बनाओ, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं से और प्रॉपर फ्रैक्शन से, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं होल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 मतलब 0 से लेकर जो संख्याएं चालू होती हैं वो हमारी होल नंबर कहलाती हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन अभी हमने देख लिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली संख्या डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली संख्या से छोटी होती है, सो उनसे फॉर्म्ड करना है। आइए देखते हैं, 3/3 2/7, है ना, ऐसे लिखा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को। 6 8/9 ऐसे लिखा जाता है ना। 4 1/5 ऐसे लिख सकते हो। यहाँ क्या लिखना है आपको, यहाँ क्या लिखना है आपको, होल नंबर, और फिर ऐसे करके आप क्या लिख दोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, यानी कि सबसे पहले लिखोगे आप पूर्ण संख्या और फिर लिखोगे उचित भिन्न। आई होप आप तीनों समझ गए होंगे। जनरली क्या होता है, ज़्यादातर टीचर्स सिर्फ यही 3 बताते हैं फ्रैक्शन, लेकिन आपके जो जो यूजफुल होंगे वो मैं आपको सारे बताऊंगा। अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यही ज़्यादातर क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि जो अंश है वो हर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि इसका उल्टा, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी अंश बड़ा होगा हर से या उसके बराबर भी होगा तो भी चलेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको कैसे लिखा जाता है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को लेकर, है ना। होल नंबर होती है पूर्ण संख्या और प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे लेकर लिखा जाता है। अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लेकर चलोगे तो मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। आई होप ये तीनों आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। अब हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप जो कि हमारे यूनिट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, है ना। सबसे पहले हम जानते हैं यूनिट फ्रैक्शन यानी कि इकाई भिन्न क्या होते हैं। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1, यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू हो जिसको हम अंश बोलते हैं वो हमेशा क्या हो, 1 हो। एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, जैसे 1/7, 1/6, 1/2, 1/4, 1/9, 1/11, है ना। यहाँ आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर क्या है, यानी कि अंश की जो ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या है, 1, क्या है 1। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, है ना, जिसको समतुल्य भिन्न या कई कई किताबों में तुल्य भिन्न भी लिखा गया है ना। उसका मतलब एक ही होता है, अ फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। एग्जांपल देखते हैं, 1/2,
2/4 है ना, 1/2, 2/4, 8/16, 4/8। ये सब बराबर क्यों है? देखो 1/2 तो है, इसको यहाँ काटोगे है ना, इनको काटोगे तो भी आपका क्या आंसर आएगा? ऊपर 1 आएगा, नीचे 1/2 है ना, मतलब टोटल 1/2 आएगा। इसको भी काटोगे तो क्या आएगा? 1/2, और इसको भी काटोगे तो क्या आएगा? 1/2 है ना। सेम वैल्यू ही मिल रही है, भले ही इस फॉर्म में लिखा हो, लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में है ना, लोएस्ट टर्म में लाएंगे, तब क्या होगा? 1/2 ही आएगा सिंप्लीफाई करके, है ना। तो आई होप आप यूनिट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों की दोनों समझ गए होंगे। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। यूनिट फ्रैक्शन यानी कि इकाई भिन्न वो होती है जिसमें न्यूमरेटर यानी कि अंश की वैल्यू, जिसको ऊपर वाली वैल्यू हम कहते हैं, वो क्या हो? हमेशा 1 हो, 1 हो। दूसरा नेक्स्ट हमारा क्या था? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या होता है? जिसमें हमारी जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो सेम हो, है ना। काट पीट के हमारी जो वैल्यू अभी हमारी क्या आ रही थी? 1/2 है ना, जो भी आ रही होगी सेम आ रही होगी। आई होप आप फ्रैक्शन और उसके टाइप्स यानी कि भिन्न और उसके प्रकार समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन सीखना चाहते हैं, और स्टडी ग्रुप में भी शेयर करना, और जिनको कुछ नहीं आता है मैथ्स में उन लोगों के साथ भी शेयर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।